बेग से ही पूछना चाहते हैं कि अगर एससीए कानून लाया गया तो एनडीए को 400 के पार का जो लक्ष्य है वह हासिल हो पाएगा? सीएए लागू होने के बाद अंसार बेग जी क्या बोल रहे हैं? नमस्कार जी देखिए सर, आपको भी मालूम है, लेकिन इस कानून को लाने में किस तरीके से घुमा के बताया जा रहा है, सबसे बड़ा मुद्दा ही है। क्योंकि मुसलमानों को यहाँ से भगा दिया जाएगा, कि मुसलमानों को यहाँ से निकाल दिया जाएगा, कि मुसलमानों को यहाँ से पाकिस्तान भेज दिया जाएगा, ये अफवाहें तो फैलाई जा रही है। ये आपको भी मालूम है, मैं भी सुनता हूँ, मैं तो अपने बहुत लोगों में सुनता हूँ इस बात को। लेकिन अगर मान के चलिए आप, अगर जो कानून आ रहा है तो यहाँ के लोगों के लिए तो है नहीं। अब बाहर से कोई वहां से आने वाला कौन है? जहाँ भी आपने अभी नाम लिए थे, तो कौन आने वाला है वहां से? मेरे हिसाब से तो कोई मुस्लिम वहां से आने वाला है नहीं है। अब मिसाल के तौर पर जो गैर मुस्लिम वहां से आए हैं तो वो परेशान है, उनको परेशान किया गया है तो आए हैं, उनको दिक्कत है वहां रहने के लिए तो आए हैं। तो उसमें गलत क्या है अगर उनको यहाँ नागरिकता मिलती है? यहाँ के किसी मुसलमान की नागरिकता छीनी नहीं जा रही है। जी तो फिर जी आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, लोगों में जो गलत फहमियां फैलाई जा रही है वो चीजों को आपके माध्यम से साफ होनी चाहिए। और सरकार को जितने भी आपके मुस्लिम पदाधिकारी है, कार्यकर्ता है, उनके आपको संतुष्ट करना चाहिए। अबू आसिम आजमी का स्टेटमेंट मैं यहाँ पर सुनाना चाहूंगा। हमारी टेक्निकल टीम अगर उनके बाइट को सुना देगी। यहाँ पर कुछ दिनों पहले कुर्ला में संबोधित करते उन्होंने कहा था कि अपने कागज पत्र तैयार करें, दस्तावेज तैयार करें। अविरल मलिक जी आप मंद मंद मत बोलिए, आपका म्यूट किया गया है माइक। जब खोलेंगे तो खुलकर बोलिए, अभी बोलेंगे तो ऐसा लगता है कि कोई ऐसा बिना आवाज का स्पीकर बज रहा है। चलिए ठीक है, अब बुरा मत मानिए। अभी अंसार बेग जी का समय, आपका समय आएगा बोलने के लिए, पूरा समय देंगे, पूरा समय देंगे। अंसार बेग जी का जो कहना है वो सही है कि यहाँ पे किसी मुसलमानों को जो हिंदुस्तान का है, जो भारत का है, जिनको भारतीय नागरिक भारत में पहले से रह रहे हैं, बाप दादा वालिद लोग रह रहे हैं, उनके ऊपर कोई खतरा नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो उनके लिए है जो बाहर से आकर के हिंदुस्तान में जो मुसलमान 1995 के बाद जो आए हुए लोग हैं, अगर ऐसे लोग पाए गए जिनके पास 15 साल का डाटा नहीं है, तो ऐसे मुसलमानों को यहाँ से पुराने जो लोग हैं उनके लिए दिक्कत नहीं है। जो यहाँ पर ऐसे लोग आए हैं उनको घुसपैठिया समझा जाएगा और उनके लिए भारत से निकाला जा सकता है। लेकिन जो भारत में गैर मुस्लिम लोग आ रहे हैं और जिनके पास अगर कोई प्रमाण नहीं है, प्रूफ नहीं है, तो भी उन्हें भारत की नागरिकता दी जाएगी। यह सीए में एक प्रावधान है, क्योंकि एक ही हिंदू राष्ट्र है जो अगल बगल मुस्लिम राष्ट्रों से घिरा हुआ है। और वहां पर अगर हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी जो गैर मुस्लिम है, अगर वो प्रताड़ित है, क्योंकि वहां पे अल्पसंख्यक में है, उनकी छोटी संख्या है, अगर वहां पे प्रताड़ित है तो हम उनको भारत में एक नैतिक जिम्मेदारी समझ के नागरिकता दी जाएगी। ये सीए में प्रावधान बनाया गया है। लेकिन यहाँ के मूल निवासी मुसलमानों को इससे कोई तकलीफ नहीं आने वाली है, यह समझाने की कोशिश भी भाजपा द्वारा, एनडीए द्वारा की गई है। लेकिन इसके लिए, इसके विरोध में एक प्रचार फैलाया जाता है कि यह मुसलमानों को भेजकर पाकिस्तान भेजेंगे, जैसा कि अंसार बेग जी ने कहा। तो अंसार बेग जी की सीए से क्या मुसलमानों को कोई प्रॉब्लम होना चाहिए था? हम भाई सुनाएंगे अबू आसिम आजमी का। अंसार बेग जी, क्या इसमें यह भ्रम फैलाना सही है? आवाज हाँ हाँ, आ रही बोलिए। अबू आजमी साहब की राजनीति सिर्फ मुसलमानों के नाम से ही चलती है। हमेशा वो इस तरह की भाषा बोलते रहते हैं। आज कोई नई बात नहीं है, बहुत सारे उनकी अगर आप उठा के देखेंगे तो यही रहेगी। लेकिन एक चीज और भी है, वो सिर्फ राजनीति में अपने आप को जिंदा रखना चाहती है। जब से यहाँ समाजवादी के अध्यक्ष बने आज तक वो चेंज नहीं हुए, वही अध्यक्ष है। तो अंदाजा लगा लीजिए किस टाइप के वो नेता हैं। किस टाइप से समाजवादी पार्टी समाजवादी है, लोकतांत्रिक है। जब से वो मुंबई अध्यक्ष बने तब से मुंबई अध्यक्ष हैं। तो इसीलिए तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं। और
जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनकी भी हिम्मत नहीं हुई कि वो और किसी आदमी को अध्यक्ष बनाया जाए। क्या उन्होंने एक मतलब उनको एक प्रमाण पत्र ही दे दिया गया है कि जब तक समाजवादी रहेगी पार्टी, जब तक आपके परिवार का ही रहेगा और आप बनी रहेगी। यही हो रहा है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। भाई कैलेंडर बदल जाता है, 3 साल बाद अध्यक्ष बदल जाते हैं, 5 साल बाद सरकार बदल जाती है। पहली बार आपने ऐसा कोई नेता देखा होगा जो आज तक अध्यक्ष है जब से वो आदमी बना है। नहीं, ये तो देखिए, समाजवादी पार्टी तो एक परिवार, उनके पिताजी अध्यक्ष थे, उनके बेटे अध्यक्ष हैं, इसके अलावा तो कोई अध्यक्ष बना नहीं, इसके अलावा तो कोई अध्यक्ष बना नहीं। तो अब इनके अंदर लोकतंत्र कितना है, समाजवाद कितना है, वो देखने वाला विषय होगा। लेकिन अब वो आसिम आदमी क्या बोलते हैं, सुनिए थोड़ा। जायदाद का बंटवारा जो है सरकार जो कानून बनाएगी उस तरह से करना है। अब हम करें क्या? हम सरकार के जायदाद, सरकार के बनाए हुए यूनिफॉर्म जो सिविल कोड आ रहा है उस पर काम करें, या हम जो कुरान शरीफ में फरमाया गया, शरीयत में बताया गया, जो अल्लाह ताला ने रास्ता देगा उस पर काम करें। ये हालत ख़राब हो रही है देश के अंदर। मुसलमान हैरान और परेशान है। मैं समझता हूँ जानबूझकर मुसलमानों के साथ ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से किया जा रहा है। मैं एक ही बात कहूँगा आज कि हम सबको अपने जो पहचान पत्र है, सर्टिफिकेट है पैदाइश का, जो वालिद का नाम है, दादा का नाम है, जितना मालूम है, वो सब नाम में कहीं कोई गलती ना होने पाए, उसमें स्पेलिंग में थोड़ी मिस्टेक हो रही ना, तो भी लोग जो है ना उसमें परेशान करेंगे। अभी भी वक्त है, उसको हम लोगों को पूरा का पूरा सही कर लेना चाहिए। हमने सुना था पिछली बार जब आसाम में चल रहा था, तो आसाम की जो पहले एक्स चीफ मिनिस्टर थी, वो भी अपनी सर्टिफिकेट को देने में नाकाम हो गई। फखरुद्दीन अली अहमद साहब जो इस मुल्क के सदर जमहूरिया थे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, उनके रिश्तेदारों का भी सर्टिफिकेट बोगस माना गया था, गलत माना गया था। उसमें भी कहीं कहीं गलती थी। अभी हम लोगों को वो काम कर लेना चाहिए। 21 तारीख को हमने एक मीटिंग बुलाई मुंबई में अंजुमन इस्लाम के अंदर, इसी बात के ऊपर कुछ अच्छे लोगों को कि आओ बैठ कर सर जोड़ के बैठें कि CA NRC अगर आया तो हमारा कदम क्या होगा, हम कैसे लोगों को गाइड करें, कैसे लोगों के कागजात को दुरुस्त करें, ये काम करें। दूसरा एक काम बहुत ज़रूरी है, इस मुल्क के कानून को बचाने के लिए, इस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए हम सब लोग अपना वोटर लिस्ट में नाम चेक कर लें। अब आप कहेंगे कि मैंने पिछली बार वोट दिया था, मेरा नाम तो है नहीं, आपका नाम कट भी सकता है। सबकी जिम्मेदारी है और सबको एक बार जितने लोग कोशिश कर सकते हैं अपना अपना नाम इलेक्शन लिस्ट में जरा चेक कर लो कि है कि नहीं है। जो बच्चे 18 साल के उनका नाम डलवाइए। जी, अब लोकतंत्र को बचाना है, इसलिए अपने अपने नाम चेक कर लीजिए, क्योंकि लोकतंत्र पे खतरा तो अब आया है। अब वो आसिम आदमी के अनुसार इसके पहले तो खतरा था ही नहीं। इसके पहले वोटर लिस्ट में नाम रहे या नहीं रहे कोई बात नहीं, अब वोटर लिस्ट में नाम चेक करना जरूरी है, अब वोट देना जरूरी है। इसके पहले वोट दीजिए नहीं दिए कोई बात नहीं, अब वोट करना जरूरी है, अब नाम का चेक करना जरूरी है। एक बात उन्होंने जो कहा कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो थे, भारत के राष्ट्रपति थे, बिना कोई डॉक्यूमेंट के साथ, बिना कोई उनके नाम का चेकिंग के वो राष्ट्रपति बन गए भारत के, और उनके नाम को सर्टिफिकेट को बोगस माना जाता है। ये बोल रहे हैं भाई, अबू आसिम आदमी ने बोला है, अंसार बेग जी। तो ऐसे ऐसे करके मुसलमानों को परेशान किया जाएगा और NDA परेशान करेंगे। डॉक्टर अब्दुल मलिक हैं, वो बात परेशान करने के लिए बैठे हुए हैं। देखिए, मेरा ये मानना है सर कि ये बात तो मैं उनकी सहमत हूँ कि आप अपने कागज पत्र अगर कहीं कोई मिस्टेक होती है तो उसको सही करना और आपकी सही चीजें होनी चाहिए, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, हर आदमी के पास होनी चाहिए। अब ये कहें कि यहाँ से आपको निकाल दिया जाएगा, इस बात से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। जो वो कह रहे हैं, पहले तो ये बताएं उनको निकाला जाएगा, अपना भी नाम ले, फिर आप आ जाओगे। तो कम से कम ऐसी बातें ना फैलाओ जो लोगों की समझ में ना आए। जी, ऐसी बातें कहो जो अच्छी लोगों को पसंद आए। मैं आपके माध्यम से एक चीज कहना चाहता हूँ, हमारे देश के अंदर जितने भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, खासतौर से मुस्लिम हैं, पार्टी को लोगों को एक मीटिंग लेनी चाहिए और उनको बोलना चाहिए कि आप अपने समाज में जाइए और लोगों को बताइए कि ये जो कह रहे हैं वो गलत है, ऐसा नहीं है, ऐसा है। ये सीए लोकसभा चुनाव के पहले लागू होने से भाजपा को नुकसान है कि फायदा है?
देखिए सर, एक चीज और मैं आपको बताऊं, ये भी जनता तय करेगी, लेकिन मैं आपको ये बता देता हूं कि लोग, सरकार जब तक सिस्टम में रहती है, किसी टाइम में एक दौर था कांग्रेस का, कि सारा हिंदुस्तान कांग्रेस ही था, सिर्फ 2 सीटों को छोड़कर। आज एक ऐसा दौर है कि भारतीय जनता पार्टी का दौर चल रहा है, लोगों की सरकार है और फिर बहुमत से सरकार है। तो सरकारें कभी किसी के टाइम, लाइफ टाइम नहीं रहती है, कब बदल जाती है वो सिस्टम में है। लेकिन जो देश के हित के लिए कानून बनता है तो वो सबके देश के लिए है, हमारे लिए भी है, आपके लिए भी, औरों के लिए भी है। तो मैं ये नहीं कह सकता कि पार हो जाएंगे या कम आ जाएगी, ये भी जनता तय करेगी। अगर आपके अच्छे काम रहेंगे तो जनता आपको फुल बहुमत से सरकार बना के देगी, नहीं रहेंगे तो उसका आपको खामियाजा उठाना पड़ेगा। फिर आप ये सोचोगे कि इस कानून की वजह से क्या हमारी सरकार नहीं बन पाई, ऐसा भी हो सकता है। जी, सुंदरी ठाकुर जी क्या बोलेंगी? मैंने सुना, देखिए ये आना बहुत जरूरी है। 2019 से जो हमारा ये मिशन चालू हुआ है, आपने कहा बैठते हुए, और जैसे कि हमारे समाजवादी पार्टी के हमारे अध्यक्ष, मुंबई अध्यक्ष हैं, उन्होंने सही कहा कि वो अपनी लाइमलाइट में रहना चाहते हैं। जब तक ऐसे नहीं कहेंगे तो अब्बू आजमी कौन है, खत्म हो जाएंगे ये लोग। वैसे तो खत्म ही है, ओबीसी है, ये सिर्फ आग में घी डालने का काम करते हैं। जो अपने लोगों के नहीं हुए वो हमारे और आपके क्या होंगे, जो अपने लोगों की बलियां चढ़वाते हैं। ये सब बोल बोल के छोटे छोटे बच्चों को भड़का के, उनको रोटों पे उतरवा के, अपने बच्चे लंदन पेरिस में भेज के और उनको भड़काते हैं कि ऐसा करो। उनको अच्छी शिक्षा दो ना कि भाई हम हिंदुस्तान में हैं, हिंदुस्तानी है। अगर आपके पास, जैसे अभी अंसार भाई ने कहा, मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत हूं कि भाई कोई अगर किसी के नाम में वो तो आज मेरे नाम में भी होगी, मैं वोट नहीं दे सकती। मेरी एक स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो मैं वोट नहीं दे सकती हूँ। वो कोई बात नहीं है, वो बहुत अच्छी बात है कि अगर आपका कुछ खराब है, कुछ गलत है, तो आप उसे करेक्शन करा लीजिए। लेकिन आप जो ये भड़का रहे हैं बाहर के लोगों के लिए, कम से कम ये तो कि जो हमारे मुस्लिम भाई हैं, जो उनके बच्चे हैं, ये जो बाहर से भाग भाग के चोर उचक के आके बैठ गए हैं और उनका जो खाना है वो खा रहे हैं, तो वो अच्छा लग रहा है इनको, वो अच्छा लग रहा है इनको। पर इनको मजा यही आता है, आग में घी डालने का काम जिंदगी से किया है। अखिलेश को जाके देखो, अभी उल्टे मुंह पड़ा है, क्या हुआ इतना बोल बोल के, और इसका क्या होने वाला। लेकिन मैं हमेशा सभी अपने मुस्लिम भाइयों से ये अपील कर रही हूं, जो हमारे हिंदुस्तान के, हमारे जो भारत के, जिनके पुरखे रह रहे हैं, जिनके अगर बच्चे में कोई मिस्टेक आ गई है तो मैं माँ हूं, मैं बाप हूं, मेरा सही है तो वो भी हो जाएगा। ऐसा नहीं कि बच्चे को निकाल दिया जाएगा। ये बेवकूफ लोग हैं, ये बेवकूफ लोग हैं। ये खुद की रोटियां सेकने के लिए दूसरों के घर जलाते हैं। ये जब अपने लोगों के घर जलाते तो ये किसके होंगे? इनको तो शर्म नाम की कोई चीज नहीं है। अच्छी चीजें सिखाओ कि अब सीए आ रहा है, कम से कम जो हमारे बच्चों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं, ये फालतू आके कुर्सियों पे बैठे हैं और नौकरियां कर रहे हैं, तो वो इनको नहीं मिलेंगी, हमको नहीं मिलेंगी, तो किस। अंसार भाई जी कुछ बोल रहे थे आप? नहीं, देखिए पत्रकार महोदय जो है, बात चलेगी अगर महाराष्ट्र की तो वो बात करेंगे कलकत्ता की, बात चलेगी मुंबई की तो वो बात करेंगे दिल्ली की। जिस विषय पे जो चर्चा है उस पर वही जवाब आना चाहिए। भाई वहां से कौन मुसलमान आ रहा है यहाँ नागरिकता मांगने के लिए? कोई नहीं, ये चर्चा चल रही है, आप अलग बात कर रहे हैं। लेकिन मेरा ये कहना है, गृह मंत्री ने साफ साफ सदन के अंदर खड़े होकर कहा कि जिसपे डाउटफुल होगा ना वो भी नहीं, ठीक मार्क भी नहीं लगेगा। किसी भी हिंदुस्तान के मुसलमान को डरने की जरूरत नहीं है, आपकी नागरिकता पे कोई आंच नहीं आएगी। आपको बयान होगा, आप चाहे तो चेक करके चला सकते हैं, इनको भी सुनवा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अबरेर मलिक जी क्या बोल रहे हैं? अबरेर मलिक जी वीडियो फ्रीज है। सुंदरी ठाकुर जी कुछ बोलेंगे आप? जी बिल्कुल बिल्कुल, मैंने भी वही कहा कि हमेशा वही चीजें होती हैं कि हमें मुंबई में अगर कुछ होता है तो हम वो राजस्थान का मैटर ले आते हैं, हम बंगाल का मैटर ले आते हैं। अरे जो चीज है, आज मुद्दा है सीए का, तो उस पे बात की जाए, उस पे गौर की जाए, उस पर अपनी राय दी जाए। उसी पे हो रही है। उन्होंने बाबा साहब अंबेडकर का जिक्र किया, क्योंकि सीए का
प्रोविजन संविधान में किया गया है, उस पे एक संशोधन बिल पास हुआ है। तो इसमें यही मेन खासियत यही है। हमारा सवाल यह है कि क्या मुसलमानों को सीए से अलग रखना ठीक है? क्यों रखेंगे अलग? कहाँ रख रहे हैं अलग? तो मतलब बाहर के मुसलमानों को भी, बाहर के मुसलमान भी अगर आए तो जैसे गैर मुस्लिम को आप नागरिकता देते हैं, वैसे बाहर के मुसलमानों को भी नागरिकता दी जानी चाहिए। कैसे दी जानी चाहिए आप मुझे बताइए। जो हमारे मुसलमान भाई हैं उन बात देखिए, बखेड़ा ये बिल बहुत अच्छा है, समझाने का जो तरीका मैं बता रहा हूँ, इसी बात पे लोग तो समझा रहे हैं, यही पॉइंट को तो लोग उठा रहे हैं। क्यों? तो उनका नहीं, उनका पॉइंट तो ऑलवेज उठता ही रहेगा उनके पॉइंट में, क्योंकि उनको बोलने के लिए कुछ तो चाहिए, उनके पास कुछ बचा नहीं है। वो हमेशा यही बोल के सामने फ्रंट में आते रहते हैं। उनको भी सब पता है कि जो हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है, ये वो भी जानते हैं, पर लेकिन वो अपनी बड़ाई करने के लिए, अपने सामने कोई 2-4 वोट दे दे, 2-4 आग लगाने के लिए ये बैठे हुए हैं। इसमें आपत्ति क्या है? जैसे हमने कहा पाकिस्तान देख लो, खालिस्तान, वहां हम जाएंगे, हमें वहां रहने दिया जाएगा? मैं आप ही से पूछती हूँ, मैं वहां जाती हूँ, मुझे मिलेगी क्या? आप ही बता दीजिए, आप मुझे छोड़ दीजिए, मैं किसी से नहीं पूछ रही हूँ। नहीं, आप यूके में जाके नागरिकता लेते हैं कि नहीं लोग यहाँ के? यूके देखिए, यूके की बात छोड़ दीजिए, वहां भी सबके लिए है, वहां भी जैसे इंडिया में सबके लिए। तो यूके वालों को पाकिस्तान वाले देते हैं क्या? सब देते हैं क्या? ऐसे जैसे यहाँ घुस बैठिए बैठे, ऐसे ही वहां बैठे हैं।